अगर आप सभी के पास 5 मिनट का समय है तो ये मान के चलिए 5 मिनट के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो साहित्यिक परिचय जीवन परिचय है क्लास 12th हिंदी के लिए निश्चित तौर पर आप सभी को याद रहेगा और बहुत कुछ उसके बाद आप जान भी जाएंगे। ऐसा तरीका शायद ही आपको कोई बताएगा किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करने का। तो हमारे इस वीडियो में आपको ऐसे ही बताया जाएगा और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। इसके बाद वीडियो मत देखना अगर आपको जो है मतलब कि याद ना हो, ठीक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय की बात करता है तो आप क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और सबसे पहले उनका जीवन परिचय बताएंगे यानी जीवन के बारे में बताएंगे, फिर साहित्यिक परिचय बताएंगे यानी हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या लिखोगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा ग्राम में हुआ था। फिर से सुन लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूबे के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। फिर से देखिए, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। द्विवेदी जी जो हैं वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। फिर से आप यहाँ से देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। द्विवेदी जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 में इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो क्या है आपने यहाँ पर बताया, सबसे पहले इन्होंने कहाँ जन्म लिया है, किस जिले में किस जगह पर जन्म लिया वो बता दिया, फिर माता का नाम पिता का नाम बताया। ठीक, फिर द्विवेदी जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे वो बताया, बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, फिर इनकी मृत्यु को आपने बता दिया। एकदम कितना आराम से ये चीज़ हो गया। ठीक, आप सभी को समझ में आया। अब हम साहित्यिक परिचय की बात करेंगे कि साहित्यिक परिचय इनका कैसे याद करें। ठीक, वो वाला तो काम हो गया। हेडिंग डालिए साहित्यिक परिचय और लिखेंगे हम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में 2 शब्द बैठाना है, आलोचना और निबंध, क्योंकि ये आलोचक थे और निबंधकार थे। तो आप इसी को अपने शब्द में लिखोगे कि जैसे ये लिखा है ऐसे नहीं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े या फिर जो है प्रमुख आलोचक और निबंधकारों में से एक थे और इनका हिंदी साहित्य में जो है निबंध के क्षेत्र में आलोचना के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आप छापा यही आप छापेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। फिर से देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है तथा सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अब देखिए, पहले ये बता दिया कि ये क्या है, उसके बाद हमने बताया कि काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष और प्रमुख रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग विभागों के अध्यक्ष और प्रमुख रहे हैं। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण की उपाधि से जो है सम्मानित किया। तो इस तरह से साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, कितना बड़ा है। अब इसमें कैसे याद करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आलोचक और निबंधकार थे, ये लिख लीजिए। 1930 में ज्योतिषाचार्य काशी विश्वविद्यालय से हुए, 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की और अन्य विभागों में जो है अध्यक्ष और प्रमुख रहे। 1957 में जो है पद्म भूषण से भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या याद करना है, रचनाएं। तो देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लिखिएगा पर प्रमुख कृतियाँ और फिर लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। निबंध में अशोक के फूल
आलोक पर्व और कुटज, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्वरवा। ठीक, ये आपका आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर, नूर साहित्य और सुर साहित्य, और इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस तरह से 5 मिनट मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब आप 1-2 बार और रिपीट कर लीजिए, तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।